23 साल का बंदा सचिन के विकेट निकालने के बाद उन्हें घूर कर इस तरह से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता होगा, पर मजे की बात यह है कि ये इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है। इस लम्हे के पीछे एक बेहद अद्भुत कहानी है जो साफ साफ बताती है कि ओलोंगा ने ये क्यों किया। ऐसा क्या था जिसने एक 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद 36 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसने एक मिसाल कायम करके रख दी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला है। अफ्रीका का नगीना कहलाए जाने वाले इस छोटे से देश में जहां 99.38% आबादी ब्लैक अफ्रीकन्स की थी, वहां उनकी पूरी क्रिकेट टीम ब्रिटिश ओरिजिन्स के वाइट से भरी हुई थी। आज जब फाइनली एक ब्लैक बंदा अपने देश के लिए सिलेक्ट हुआ था तो वाकई में ये उनके नए जन्मे देश के लिए एक नया मोड़ था। उस पर बंदा था सिर्फ 18 साल का, सामने पाकिस्तान यानी रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन। तो लाजमी है पूरी देश की आंखें इस मैच पे लगी हुई थी और मैच शुरू होते ही उसने अपनी पहली ओवर में एक विकेट ले ली और उसके बाद इंजर्ड होकर बीच मैच में बाहर निकल लिया। जिम्बाब्वे ने फिर पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, जिसके बाद उस नौजवान पे थ्रोइंग के चार्जेस लगा दिए गए और वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन हो गया। ये था हेनरी ओलोंगा। मैल्कम मार्शल और एलन डॉलन को देखकर बड़ा हुआ ये 18 साल का नौजवान जो सिर्फ प्योर पेस में विश्वास रखता था, जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी एक्शन करेक्ट करके रीवैल्यूएशन करने के लिए कहा गया, पर ये जिम्बाब्वे में नहीं होना था। उसे अपने देश के बाहर किसी प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ये करना पड़ता। ऑप्शन थे तो अनेक, उस पर अपने बोर्ड की फाइनेंशियल बैकिंग, वो जो चाहिए वो देश चूज कर सकता था, पर उसने चूज किया इंडिया, स्पेसिफिकली चेन्नई का MRF पेस फाउंडेशन, जो उस समय ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेनिस लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। यहाँ उस 18 साल के बंदे ने एक पूरा साल बिताया, दिन में अपने हुनर, अपने एक्शन, अपने पेस को सुधारता और रात में चेन्नई की गलियों में मजे करता। ऐसी गलियां जहां उस समय एक ही नाम गुंजा करता था, पिछले 2 सालों में सचिन ने 80.74 के औसत से 1340 रन मारे थे और ओडीआई में गए एक साल में 47.3 के औसत से 1090 रन। सिर्फ 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला ये भारत का यंगेस्ट डेब्यूटेंट आज घर घर का नाम बन गया था और उसमें इस जिम्बाब्वे के यंगेस्ट डेब्यूटेंट को अपना भविष्य दिख रहा था। पर जहां वो इंडियन डेब्यूटेंट अगले कुछ सालों में सफलता के नए शिखर छूने वाला था, वहां ओलोंगा सिर्फ धंसता चला गया। एक और इंजरीज, दूसरे और फॉर्म की कमी, और अगर किसी दिन दोनों भी ना हो तो एक्यूरेसी। भाई साहब की हालत ये थी कि जब दिन हो तो वो दुनिया हिला दे, पर जब ना हो तब वो फुटबॉल से भी स्टंप ना गिरा पाए। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए, एक और जिम्बाब्वे की टीम का नाम बढ़ता गया और ओलोंगा का नाम गिरता गया। और फिर ऐसे माहौल में आया सितंबर 1998, इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या ये कहे सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि ये साल इंडियन टीम को तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालो वाली स्टोरी बनकर रह गई थी भाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरीज, फिर एक के बाद एक 3 मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स के फाइनल में सेंचुरीज। कुल मिला के इस साल में उन्होंने 60 सेंचुरीज और 12,000 ओडीआई रन ऑलरेडी मार दिए थे। और फिर इस सीरीज के आखिरी ओडीआई में आया 8वां। इंडिया ओडीआई सीरीज तो जीत गई थी, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, पर अब भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सिलेक्टर ने फोन लगाया इंजरी से बाहर बैठे ओलोंगा को। मैसेज सिंपल था, सचिन से निपटने के लिए उनके पेस की जरूरत है, और ओलोंगा इंजर्ड होने के बावजूद मान गए। ग्रॉइन का मसल पुल और सोर बैक लिए जब ओलोंगा मैदान में उतरे तब किसी को उनसे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी, खास करके तब जब पहली इनिंग में उनकी पूरी टीम 181 फॉर 8 पे कोलैप्स कर गई। पर ऐसे समय उतरे ओलोंगा। पहले 50 मिनट तक क्रीज पे खड़े रहकर उन्होंने 33 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर बॉलिंग करते वक्त पूरे इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया।
मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गांगुली, रॉबिन, सिंह, हर कोई ओलोंगा का शिकार। उन्होंने अगले इनिंग में एक विकेट भी ली, जिसके बाद उन्हें इंजरी से बाहर होना पड़ा, पर तब तक चोट लग चुकी थी। पूरी इंडियन टीम जल्द ही 173 रन्स पे ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट विन दर्ज की। मैन ऑफ द मैच थे हेनरी ओलोंगा। 4 साल तक इग्नोर किए जाने के बाद आज फाइनली उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, वो भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने। वही बैट्समैन, वही नाम जो चेन्नई की गलियों में वो सुनते नहीं थकते थे। ओलोंगा के सपने अब आखिरकार सच होने वाले थे। उनका कॉन्फिडेंस अब अपनी शिखर पर जा पहुंचा था। इसी कॉन्फिडेंस से वो कुछ दिनों बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उतरे और भले ही जिम्बाब्वे वो मैच हार गया, पर उनके पेस ने फिर एक बार उनकी टीम को जीत के करीब पहुंचाया था। अब सारी निगाहें टिकी थी जल्दी होने वाले कोको कोला कप पर, जहां जिम्बाब्वे भिड़नी थी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका और पुराने प्रतिद्वंदी इंडिया से। और शॉकिंगली यहाँ जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, वो भी एक नहीं 2 बार। ग्रुप सीरीज की आखिरी मैच आते आते जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी। मैच का वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था सिवाय एक बात के, इंजरी से बाहर बैठे ओलोंगा आज टीम में वापसी कर रहे थे, वो भी आखिरी बार बुरी तरह से हारी हुई इंडिया के सामने। उस पर ओलोंगा ने अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियंस को हराते हुए देखा था उनकी गैर हाजिरी में। तो एक और पिछले मैचेस का कॉन्फिडेंस, उस पर खेलने की भूख। 209 का टारगेट बचाने के चक्कर में जब जिम्बाब्वे टीम ग्राउंड पर उतरी, तब ओलोंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थी, बस झपटने की फिराक में। और फिर मैच के दूसरे ओवर में अपनी डाली दूसरी गेंद में गांगुली आउट। अगली ओवर में द्रविड़ घर को रवाना और फिर तीसरी ओवर की तीसरी बॉल पर ओलोंगा खुशी मनाने ही वाला था कि अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया नो बॉल। बड़ा शिकार हाथ में लगते लगते निकल गया था और रिस्पॉन्स में ओलोंगा ने डाला एक शॉर्ट बॉल। 3 ओवर्स और 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन चित, उनमें से एक सचिन, इन फॉर्म दुनिया का बेस्ट बैट्समैन सचिन, उनका गोल, उनका कंपटीशन, उनका चैलेंज सचिन, जिसे ओलोंगा ने 2 बॉल में 2 बार आउट किया था। और इसलिए हुआ ये। He's had it over Tendulkar this evening. These Zimbabweans are turning out to be pretty tough to beat. Henry Oolunga, after getting these wickets, strutting around, and I mean, you couldn't blame him. He was young, was very, very worked up in getting those wickets. अब कर तो दिया, पर कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई ये एक एक्शन कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका उनको कोई अंदाजा नहीं था। I happened to get Sachin off out with a no ball, and then I was so incensed with myself that I came back and gave him a great ball that bounced a little and caught the shoulder of his bat and looped to point, I think. For some reason this made Mr. Tendulkar very, very angry. ओलोंगा का सेलिब्रेशन देख सचिन का रिस्पॉन्स आप साफ देख सकते हो। वापस जाते वक्त जब जडेजा ने उनको क्रॉस किया, तब मूड लाइट करने की कोशिश में उन्होंने पूछा, क्या सर ऐसे ही आउट हो गए आप? तब सचिन ने झट से ऊपर देखा और बोले, अगले मैच तक रुक। इस टूर्नामेंट के फाइनल्स अब से 36 घंटे में होने थे और सचिन के शब्दों में ये उनके जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पैविलियन में लौटते ही वो सीधा नेट्स में चले गए और वहां पौने घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे तब तक ओलोंगा 4 विकेट ले चुका था। इंडिया 192 पर ऑल आउट होकर मैच हार चुकी थी। टीम वापस लौटी, पर सचिन अपनी होटल रूम में बैठकर बार बार वही एक बॉल विजुअलाइज कर रहे थे। उन्होंने वो रात सिर्फ करवटें बदलकर गुजारी। अगली सुबह नेट प्रैक्टिस और फिर एक बार शॉर्ट बॉल। वहां दूसरी ओर जिम्बाब्वे के खेमे में स्ट्रैटेजी मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया। जब सचिन क्रीज पर, बॉल ओलोंगा के पास और सरप्राइज बाउंसर। कुछ भी हो जाए, सचिन को सेटल होने का टाइम नहीं देना। मैच शुरू होने के ठीक पहले जहां ओलोंगा अपने पूरे टीम के समर्थन के साथ जोश में आ रहा था, वहीं सचिन पैविलियन के कोने में बैठे घड़ी को घूरे जा रहे थे। कई साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उस शॉर्ट बॉल ने और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया था। मुझे बस अब हिसाब बराबर करना था।
मेरे लिए वो एक बॉक्सिंग मैच बन के रह गई थी जहां या तो वो खड़ा रहता या फिर मैं। और ऐसे में शुरू हुई मैच। एक और सचिन, दूसरी और ओलोंगा, और पहला सरप्राइज बाउंसर। वो कहता है ना, शांत इंसान को जब गुस्सा आता है। सचिन ने फिर ओलोंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। वादा था बॉक्सिंग मैच का, पर सचिन मानो जंग लड़ने उतरे थे। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो हर बॉल स्टेडियम के बाहर मारने की फिराक में। उनका वो बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका अग्रेसिवनेस देख जिम्बाब्वे के प्लेयर्स तो छोड़ो, दादा तक चौंक गए थे। यहां तक कि एक बार जब दादा ने रन लेने से मना कर दिया, तब सचिन इतना गुस्सा हुए कि दादा को दूसरे छोर से उन्हें शांत करना पड़ा। No response from Saurabh Ganguly. Sachin Tendulkar wants to know why. मैच खत्म होते होते दादा के 90 बॉल्स में 60 रन थे और उतने ही बॉल में सचिन के 124 रन। Oh, that's a great shot. Wonderful shot. Beautifully played. 12 चौके 6 छक्के, और अगर आप विश्वास करेंगे तो ये स्ट्राइक रेट उनके शांत होने के बाद का था, क्योंकि ओलोंगा जब बॉलिंग कर रहे थे तब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी सिर्फ 28 बॉल्स में कंप्लीट की थी। 28 बॉल्स। ओलोंगा, जिसकी पहली ओवर दादा ने फेस की थी सिर्फ 5 रन के लिए, उसके अगले 5 ओवर्स 45 रन के लिए चले गए। Rather than take him off, if he keeps him on, we'll all be home for dinner early. You got a feel for him. Had such a good game last night. भारत एक भी विकेट गंवाए बगैर 30 ओवर्स में मैच जीत गया। That's a great shot. That's maximum. India have won a magnificent victory against the Zimbabwe's. जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलोंगा एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। हीथ स्ट्रीक, जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने, वो उठे और ओलोंगा को बोले, जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले, तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो निराश मत हो, सिर्फ सीख ले और आगे बढ़ जा। स्ट्रीक की ये नसीहत शायद ओलोंगा को काम आई हो, क्योंकि इस मैच के ठीक बाद हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में ओलोंगा ने फिर एक बार 5 विकेट्स लेकर वो मैच जितवा दी। आगे जाकर वो उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज बने। पर इस बार एक फर्क था, कितने भी विकेट्स लेने के बावजूद किसी भी हाल में ओलोंगा ने वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि शायद और कुछ नहीं तो एक सबक जरूर सीख गए थे। कॉन्फिडेंस ना अपनी जगह पे, बेवजह सोए हुए शेर को जगाना ना उनके सेहत के लिए अच्छा है ना उनके टीम के लिए। क्या पता इनमें से कोई उठकर कल सचिन जैसी पारी ना खेल जाए। ओलोंगा की आगे की कहानी जितनी दिलचस्प उतनी ट्रैजिक भी है। वो आज ऑस्ट्रेलिया में एक ओपेरा सिंगर का काम करता है। अगर आपको वो स्टोरी जाननी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।